हम लोग आज सीखेंगे सिग्नम फंक्शन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एस जी एन ऑफ एक्स, और एस जी एन ऑफ एक्स का मतलब हो जाता है mod x बाई एक्स when x not equal to 0 and 0 equal to 0। ओके, अब इसको मान लो हम ब्रेक करते हैं। इसका तो दो केस होगा, x जब निगेटिव होगा और x जब पॉजिटिव होगा। तो केस फर्स्ट लेते हैं, x जब निगेटिव है तो निगेटिव में mod x क्या हो जाता है माइनस एक्स, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा x ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा तेरा प्लस एक्स बाई एक्स। तो फिर से यहाँ क्या हो जाएगा कट के -1 एक्स लेस देन 0, और इक्वल टू 0 के केस में होगा 0, और x तुम्हारा अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये 1। तो यही याद रखेंगे हम लोग सिग्नम फंक्शन, ये हुआ। अब हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, इसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो मेरे पास तो ये कंडीशन सब दिया हुआ है, तो मेरे पास तो यहाँ तीन ही कर्व है। अगर इसको हम y मान लेते हैं तो y इक्वल टू क्या आ रहा है -1, फिर आ रहा है तुम्हारा 0, और फिर हो रहा है तुम्हारा 1। ठीक है, ये लेना है। इसके बारे में तो मालूम ही होगा कि ये रिप्रेजेंट करेगा एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, बिलो दी एक्स एक्सिस, ये बिलो दी ऑरिजिन भी बोल सकते। ठीक है, और ये हो जाएगा एबव द ऑरिजिन। ठीक है, तो चलो खींचते हैं। ये अगर ऑरिजिन मान लिए तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग लेते हैं -1। तो -1 तो बोले कि ये लाइन होगा -1 जो बिलो द ऑरिजिन है, लेकिन ये मेरा कौन सा सेक्शन होगा, जब बोल दिए हैं कि कौन सा सेक्शन हो सकता है जब x क्या होगा मेरा नेगेटिव। तो x जब मेरा नेगेटिव होगा तो ये लाइन ले लेते हैं, इधर x नेगेटिव है और यहाँ पे तुम्हारा ये हो जाएगा ओपन। ठीक है, और एक लाइन है तुम्हारा y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 तो ये लाइन है। ठीक है, जो कि मेरा x एक्सिस के पैरेलल है और एबव द ऑरिजिन है। कितना यूनिट ऊपर है 1 यूनिट, तो ये लाइन हो गया मेरा ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ लिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, सिर्फ इक्वल टू तो नहीं है इसलिए नहीं लिए, और एकदम इस पॉइंट पे मेरा क्या है 0 to 0। तो ग्राफ देख के हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ग्राफ देख के मेरा डोमेन क्या हो सकता है। देखो, डोमेन मेरा होता है एक्स एक्सिस का सारा वैल्यू जो जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है। तो अगर जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है तो यहाँ गौर से देखो, इधर -∞ से लेके कहाँ तक है 0 तक, और फिर 0 से लेके इन्फिनिटी तक। फाइनली तो हम इसका डोमेन क्या बोल सकते हैं आर ही हो गया। आर बोले तो -∞ से लेके +∞। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे इसका रेंज। तो इसका रेंज मतलब तो y ही वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू तो सिर्फ तीन ही है यहाँ पे, एक -1 एक 0 और एक 1। तो रेंज तुम्हारा सिर्फ यही तीन वैल्यू है, इसको रेंज। ठीक है, तो इस पर कुछ फाइनली हम एक लाइन एक बार और इसको लिख सकते हैं। सिग्नम x का मतलब सिर्फ इतना सही है कि एक -1 दिया, एक 0 देता है, एक 1।
और ये एक्स नेगेटिव के लिए है, और ये एक्स इक्वल टू 0 के लिए है, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए है। अगर हम इसको किसी फंक्शन से भी रिप्लेस करें इस एक्स को, तो क्या हो जाएगा? मान लो कुछ भी ले लो, एच एक्स ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? -1। लेकिन इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच एक्स लेस देन 0, फिर हो जाएगा तुम्हारा 0, जब एच एक्स इक्वल टू 0, फिर 1, फिर एच एक्स ग्रेटर देन 0। यही हम समझेंगे, ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो गया, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे तुमसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि सिग्नम ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या हो सकता है, बस इसके बारे में जानना है मुझे। ग्राफ क्या हो सकता है, इसका रेंज क्या हो सकता है, डोमेन क्या हो सकता है, सब कुछ जानना ही चाहते हैं इसके बारे में। सिग्नम ऑफ ई एक्स क्या होगा? तो हम तो ये बोले कि अगर एक्स को तुम किसी फंक्शन से रिप्लेस करोगे, सिग्नम यही वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सिग्नम ऑफ ई टू दी पावर एक्स के बारे में सोचें, तो ये भी वैल्यू क्या देगा? ऑलवेज -1 ही देगा, या 0 देगा, या 1 देगा, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पर क्या लिखना होगा? ई एक्स लेस देन 0, यहाँ पर लिखना होगा ई एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखना होगा ई एक्स ग्रेटर देन 0। अब हमको यहाँ पे चेक करना है, तो सोचो अगर हम यहाँ पे एक ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ खींचें, ठीक है, तो ई टू दी पावर एक्स क्या दिखता है कि इसका जो ग्राफ है हमेशा तो एबव द एक्सिस है, ये ऑरिजिन के तो नीचे आया नहीं है। तो अगर ये ऑरिजिन के नीचे आया नहीं है, तो ये जो कंडीशन लिया गया है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ ई टू दी पावर एक्स लेस देन 0, तो ये तो डिफाइन नहीं थी, ये तो हम क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब इसके पास आओ, तो ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पे एक्स टेंस टू, अगर तुम -∞ लेगा तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा? -∞, तो 1/e⁻∞, और e टू दी पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ मिलकर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू अगर -∞ की ओर जाएगा तभी 0 हो सकता है। तो इसका मतलब है ई टू दी पावर 0 कभी देगा ही नहीं रियल वैल्यू के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो सिर्फ मेरा क्या डिफाइन है? ई टू दी पावर एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तभी ये दे पाएगा 1। अब देखो यहाँ से, अगर ई टू दी पावर एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ देख के क्या लग रहा है कि x तो मेरा तब ऑल रियल वैल्यू हो सकता है। देखो x यहाँ -∞ से +∞ तक एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या हुआ है? बोलो, ऑरिजिन से ऊपर ही है ग्राफ, तो हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा। x के सभी वैल्यूज के लिए वैल्यू डिफाइंड है। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्नम ऑफ ई टू दी पावर एक्स जो है वो क्या दिया? सिर्फ 1 दे सकता है x के सभी वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल गया तुम्हारा डोमेन तो मेरा क्या हो गया? -∞ से +∞, और रेंज मेरा हो गया सिर्फ 1। वैसे ग्राफ भी बहुत आसान हो गया। कैसा हो गया कि ये -∞ से +∞, बस ये लाइन खींच देना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही केस है कि रेंज इसका 1 ही दे रहा है और -∞ तक ये है इसका ग्राफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, सिग्नम ऑफ log x लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में भी हम सिर्फ यही लिखेंगे। क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? एक लिखेंगे यहाँ -1, एक लिखेंगे 0, और एक लिखेंगे 1। तो तुम्हें बताओ कि -1 कब हो सकता है? बोलो। तो log x क्या होना चाहिए? लेस देन 0। फिर ये क्या हो सकता है बताओ? log x इक्वल टू 0। ये कब हो सकता है? log x ग्रेटर देन 0। अब चलो, अब केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट तुम्हारा क्या है बताओ? log x लेस देन 0। तो सबसे पहले log x मतलब बेस ई के साथ है, ठीक है, जिसको लोग लॉन भी पढ़ सकते हो। तो देखो, अगर log x बेस ई है तो उसका ग्राफ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस तरह से होगा, ठीक है। नहीं भी जानते हो तो नेक्स्ट कोई भी वीडियो में बनाऊंगा फंक्शंस पे, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी जानो कि log x का एक ग्राफ हुआ बेस ई में, ठीक है।
तो देखो log x का जो वैल्यू बोला है यहाँ नेगेटिव लेने है, बोला ना पहला केस में log x का वैल्यू नेगेटिव, तो log x का नेगेटिव तो वैल्यू क्या होगा, इस साइड में है, यहाँ पर है, मतलब इतना सा जो ग्राफ है इतना सा वो तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो पॉइंट का नाम होता है वो होता है 1,0। तुम ही बताओ जब x का वैल्यू तुम 0 से लेके कहाँ तक चलोगे, 1 तक। देखो गौर से, x का वैल्यू जब 0 से लेके 1 तक चल रहे हो, ठीक है, तो इस पोर्शन में तेरा ग्राफ क्या है, ये सेक्शन का मतलब बिलो द एक्स एक्सिस है, तो बिलो द एक्सिस तुम्हारा नेगेटिव ही होता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं इस सेक्शन में तुम्हारा log x क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा बात क्या है, ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, जब log x तुम बोल रहे हो कि 0 होगा, तो देखो 1 पर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। तीसरा केस तुम्हारा क्या होगा कि log x तुम बोल रहे हो कि ग्रेटर देन 0 ले लें, तो देखो log x तुम्हारा पॉजिटिव कब हुआ है, देखो गौर से, log x पॉजिटिव मतलब y तुम्हारा पॉजिटिव कहाँ से शुरू हुआ है, इस पॉइंट से नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पर तो वैल्यू यहाँ दे रहा है, नेगेटिव है, 1 पे 0 है, मतलब 1 के बाद जो भी लोगे सब वैल्यू ऊपर की ओर दे रहा है, मतलब सब पॉजिटिव है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 है, ये चीज़। ठीक है, क्लियर है। अब तुम सिग्नम log x जो तुम बोला है, तो सिग्नम log x जो तुम वैल्यू बोला है, एक -1 दे रहा है, एक 0 दे रहा है, एक 1 दे रहा है, तो -1 कौन सा सेंस में लोगे, कौन सा बताओ, जब x का वैल्यू क्या लिया तुम, 0 से लेके 1 तक, इसमें एग्जैक्टली 1 और इसमें x ग्रेटर देन 1। अब इसका ग्राफ आसानी से खींच सकते हो तुम, कैसा होगा ग्राफ बताओ, एक तुम बोल रहे हो कि 1 लेने, एक तुम बोल रहे हो -1 लेने, लेकिन तुम ही सोचो 1 कब हो सकता है, जब 1 से ग्रेटर होगा। तो अगर यहाँ पे 1 बनाते हो तो ये यहाँ से इस तरफ की ओर जाएगा, और एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे भी आ सकता है, और एक तुम्हारा ग्राफ हो जाएगा इसके बीच में, इस तरह से। क्यों, क्योंकि देखो x का वैल्यू अगर 0 से 1 लेते हो तो ये ग्राफ क्या देता है, -1, तो -1 तो तुम्हारा यहीं पर है, इसको और थोड़ा बड़ा कर लो, ये y, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस। देखो ठीक से फिर से समझ सकते हो, ये -1 दिया है, तो ये -1 किसके बीच आ रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में, और एक दे रहा है तुम्हारा 1, मतलब इसी पर तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, और ये, तो यहाँ से तुमको क्या लग रहा है कि इसका जो डोमेन होगा क्या हो सकता है, देखो गौर से, डोमेन क्या हो सकता है बताओ, एक 0 से 1 और 1 भी लेना है, और 1 से इन्फिनिटी, तो फाइनली तुम इसका डोमेन क्या बोलोगे बताओ, जल्दी बोलो, तो 0 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। और रेंज तो तुम जानवे करते हो कि सिग्नम फंक्शंस का जो रेंज होता है वो हमेशा क्या होता है, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो तीनों हो सकता है। ये तो तुम्हारे चेक करने की बात है, यहाँ पे देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन इसका जो पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे एक्सपोनेंशियल में, तो वो सिर्फ क्या डिफाइंड हुआ था, सिग्नम ऑफ ई, मतलब इसका रेंज सिर्फ 1 होगा, ठीक है, और एक्स का डोमेन -∞ से इन्फिनिटी। वही हम बोलना चाहते हैं कि सिग्नम फंक्शंस का जो रेंज होता है या तो -1 या 0 या तो 1 होगा, या तो तीनों हो सकता है, या कुछ में से कोई एक या कोई दो, ठीक है, इससे बाहर नहीं हो सकता है कभी। और ये जो कंडीशन है वो हमेशा बदलते रहेगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक लेते हैं केस थर्ड, सिग्नम ऑफ x² + 1। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तुम ही बोलो फिर से, अगर ये सिग्नम लगा हुआ है इसमें, तो फिर से ये वैल्यू क्या दे सकती है, -1, 0 और एक 1। तो ये कब कंडीशन हो सकता है बोलो, जब ये तेरा नेगेटिव होगा। तुम ही बताओ, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलवेज तुम्हारा क्या देता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, ये कभी केस हो नहीं सकता है, ठीक है। और x² + 1 = 0। अब तुम ही बताओ, ये 1 है
और ये -1 आएगा तभी न 0 होगा, और ये तेरा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये कभी -1 देगा ही नहीं, तो जो इसको 0 बनाएगा तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। तो ये केस पॉसिबल है कि x² + 1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब सिग्नम ऑफ x² + 1 जो है तुम्हारा क्या हो गया, सिर्फ क्या दिया, 1 दिया। कौन सा वैल्यू इस पर, x > 1। ठीक है, तो इसका भी तुम ग्राफ आसानी से खींच सकते हो, कोई बड़ा बात तो नहीं रहा। ये हो गया -∞, ये हो गया इन्फिनिटी, बस ये लाइन रिप्रेजेंट कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसका हो गया रेंज 1 और डोमेन हो गया -∞ से ∞। एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इस पर, सिग्नम ऑफ जैसे साइन एक्स ही ले लो, ये क्या हो सकता है, फिर से हम बोल सकते हैं वही, फिर से सर ये -1 देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, लेकिन ये -1 कब देगा, जब ये नेगेटिव होगा। तो ये तुम्हारा साइन एक्स क्या हो गया, नेगेटिव, ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स = 0, ये हो गया साइन एक्स > 1। तुम ही बताओ साइन एक्स जो है कभी >1 देगा वैल्यू, सॉरी >1 बोलते हैं, >1 0 देगा ना, कहाँ कहाँ दे सकता है साइन >0, बताओ। तो जैसे अगर हम लोग क्वाड्रेंट खींच लें एक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो साइन पॉजिटिव क्या होगा बताओ, 0 से पाई। साइन जो पॉजिटिव है ये क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 से पाई, फिर बताओ यूनियन क्या हो जाएगा, पाई से 2 पाई तो निगेटिव है, लेकिन फिर 2 पाई से तुम्हारा क्या हो सकता है 3 पाई, फिर 3 पाई से 4 पाई तो फिर निगेटिव हो जाएगा, फिर 4 पाई से क्या हो जाएगा 5 पाई, इसी तरह ये चलते रहेगा। ठीक है, अब देखो ये केस हो गया तेरा साइन एक्स पॉजिटिव के लिए। अब हमको लेना है साइन एक्स <0। तो साइन एक्स <0 कहाँ होगा बताओ, पाई से 2 पाई यूनियन, जल्दी बोलो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ना, 0 से पाई पॉजिटिव, फिर पाई से 2 पाई निगेटिव, फिर 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव, फिर 3 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा नेगेटिव, फिर यूनियन। अब तुम्हारा यहाँ पे कौन छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे क्या छूटा हुआ था, पाई से 2 पाई छूटा हुआ था, वो तुम ले लिया। ठीक है, अब फिर क्या छूटा हुआ था 3 पाई से 4 पाई, वो भी ले लिया। अब तुम यहाँ ले सकते हो 5 पाई से 6 पाई, ऐसे करके ही देते रहेगा। तो इस केस में नेगेटिव देगा, इस केस में क्या देगा नेगेटिव देगा। फिर अब तुम्हारा तीसरा केस है साइन एक्स = 0, ये वाला। तो साइन एक्स = 0 किस में होता है, जब एक्स = तुम पढ़े होगे n पाई, और यहाँ पे जो n है वो हमेशा क्या होगा इंटीजर। तो n का जो वैल्यू है क्या क्या हो सकता है -3, या ऐसे भी लिख सकते हो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से वो चलते जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिए। अब इसका ग्राफ खींचना आसानी है, कैसा हो सकता है ग्राफ बोलो, तुम्हें बताओ। ये वैल्यू का नाम 1 लिख दो, ये वैल्यू का नाम -1 लिख दो। ठीक है, और यहाँ सोचो, ये तो मेरा 0 से पाई हो गया, फिर 2 पाई हो गया, फिर 3 पाई हो गया, फिर -पाई हो गया, इस तरह से। तुम ही सोचो 0 से अगर पाई लेते हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में वैल्यू क्या देता है 1, तो एक ऐसे फिगर बनाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे चलते रहेगा, फिर ऐसे बना सकता है, इधर भी उसी चलेगा। अब तुम बताओ -पाई से 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, -पाई से 0, तो ये हो गया अगर 0 से पाई, तो -पाई से 0 कौन सा हो सकता है, ये वाला। तो इस केस में तो तेरा नेगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है, जल्दी बताओ। तो इस केस में तो तेरा माइनस दे सकता है, तो यहाँ से लेके यहाँ हो जाएगा, फिर इस केस में इसे देगा, इस तरह से मेरा ये ग्राफ होगा। और ये सब जो आया एक्स का वैल्यू, ये सब मेरा इसका डोमेन हो गया। ठीक है, डोमेन देखो क्या हो गया फाइनली बोलो,
0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, सब तो ले ही लिया तुम, सब चीज़ तो ले ही लिया। और ये भी पॉइंट ले सकते हो यहाँ पे, ये भी पॉसिबल है, 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 ये भी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर तो 0 दे रहा है ना, इसीलिए। तो इसका जो डोमेन हम लोग लिखेंगे फिर से क्या लिख सकते हैं, आर ही लिख सकते हैं। और रेंज इसका क्या हो गया, फिर 3 पॉइंट -1 0 और 1, ये हो गया इसका रेंज। देख लो इसको, समझ लो। ठीक है, इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए चीज़, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और कोई भी अगर इसमें दिक्कत हो, ठीक है, मुझे पूछ सकते हो इसमें कि सर ये कैसे लिखें आप। बहुत आसान है। साइन एक्स अगर निगेटिव है तो साइन निगेटिव हम लोग जानते हैं ना, कहाँ कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ में। देखो साइन एक्स को निगेटिव कहाँ लिखे हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, पाई से लेकर 2 पाई। और यही साइकिल जब घूमते रहेगा, ठीक है, तो ये इतना सारा एंगल आएगा, इसमें भी आ सकता है। तो ये क्लियर है, ठीक है। तो एक सिंपल सा इसमें क्वेश्चन है, अगर कोई लड़का तुमसे या कोई टीचर पूछे कि साइन ऑफ 3 क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे, सिंपल बताओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर यहाँ पर का जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 देगा। अगर कोई तुमसे पूछे साइन ऑफ -3, इस पर पूछेंगे, ये बोलेंगे सर निगेटिव है तो -1 देगा, है, सिंपल है। कोई पूछेगा सिग्नम 0, तो 0 ही देगा क्योंकि ये 0 के इक्वल है। बस यही छोटा सा वीडियो है सिग्नम फंक्शंस के बारे में। तो इसको तुम बढ़िया से देख सकते हो, कोई कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम रेंज का बनाएंगे, ठीक है, उसमें पूरा देखना, डिटेलिंग करेंगे हर फंक्शंस के बारे में, ठीक है, कैसे किसका रेंज होता है। ओके, इसको समझ लो सब बढ़िया से, याद रखना ये हमेशा वैल्यू -1 0 1 ही दे सकता है। और इससे भी अच्छा क्लियर ये बात लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, अगर इसको किसी फंक्शन से रिप्लेस करते हो तो फिर भी ये -1 0 1 ही देगा, और ये जो है निगेटिव में देगा, इक्वल टू में देगा और पॉजिटिव में देगा, ठीक है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। ओके।